हेलो बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, रोल ऑफ गवर्नमेंट, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का कार्य। उसमें हम आ गए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है लोगों का जो मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, और उनका मेन मोटो होता है चुनाव लड़कर सरकार बनाना। ठीक है, अब सबसे पहले वो क्या, उनके फंक्शंस देख लीजिए। जो वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं अलग अलग चुनाव क्षेत्रों से, उनको चुनाव में खड़ा करते हैं। अब जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों से प्रॉमिसेस, अब वादे करते हैं कि वो देश को अपने वादों के साथ बेहतर बनाएंगे। अलग अलग नीतियाँ और अभियान होते हैं सभी पार्टी के, और वो लोगों को क्या करते हैं, अपनी अलग अलग नीतियाँ और अभियानों से ललचा कर लोगों को आकर्षित करते हैं ताकि उनको वोट दें और उनको चुनाव में जितवाएं। फिर वो चुनाव इलेक्शन कैंपेन्स मतलब चुनाव अभियान कंडक्ट करते हैं। किसके बाद, नॉमिनेशन, अपना नामांकन पत्र भरने के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, लोगों को प्रॉमिसेस करते हैं, वादे करते हैं कि वो उनके वादे जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे और देश की जो कार्य प्रणाली है वो बेहतर बनाएंगे। इसके बाद वो मूवमेंट, आंदोलन या फिर अभियान शुरू करते हैं ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं जो फेस कर रहे हैं, उनको कैसे वो सॉर्ट आउट करेंगे। इसके बाद जो पब्लिक ओपिनियन है वो सामने आता है कि जब वो जनता से बातें करते हैं तो जनता का मत, जनता की राय जान पाते हैं और जनता को उभरने में और जनता को शेप देने में कि किस तरह से लोग सोचते हैं मदद करता है। ठीक है, इसके बाद है वो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो भी लोगों को ऑफर करते हैं, और क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, ये सीधा क्या है, एफिलिएटेड बाय गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल्स दे रखे हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ देख लीजिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे भारत एक जैसे लोकतांत्रिक देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके दो स्तर होते हैं, राष्ट्रीय और राज्य स्तर या फिर क्षेत्रीय। उनमें से कुछ हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियां। एक पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी जब कहेंगे जब वो क्या कहेंगे, 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में क्या करें, 6% से ज़्यादा सीट जीत सके। एक बार फिर देख लीजिए, नेशनल पार्टी उस पार्टी को कहेंगे जो 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में चुनाव लड़े और उन चुनाव में जितनी भी सीट है, सपोज 60 सीट हैं तो उसका 6% कितना होगा, देख लीजिए 60 का 6% कितना होगा। आप सीधा 100 लीजिए और 100 की, सपोज किसी राज्य में 100 सीटें हैं तो उसका 6%, 6 सीटें हो गई तो 6 सीटें जीतना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होगी, नेशनल पार्टी जाएगी। अब देखो कुछ पार्टी, नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं। अब देखिए रीजनल पार्टीज़, जो क्षेत्रीय पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो किसी क्षेत्रीय या फिर उप क्षेत्रीय कम्युनिटी को शो करती है उसको हम रीजनल पार्टी कहते हैं। ये सामान्यतः किसके सेग्रीगेटेड मतलब बटी हुई होती है, किस आधार पे, भाषा, संस्कृति, रिलीजन, धर्म और किसी क्षेत्र का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके आधार पर ये बनाई जाती हैं। ये जो पार्टी है केवल ओनली 1 या 2 राज्यों में ही अपनी पार्टी चुनाव लड़ती हैं। अब एग्जाम्पल हैं डीएम की, एडीएमके जो तमिलनाडु में है, दोनों ही, तेलुगु देशम ये आंध्र प्रदेश में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में है, असम गण परिषद ये असम में है। ठीक है बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं रीजनल पार्टीज़ के। अब देखिए लास्ट पॉइंट बच गया हमारे चैप्टर का, रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन होता है विपक्ष। अब देखो पहले ये पता होना चाहिए विपक्ष क्या होता है। विपक्ष वो लोग बनाते हैं जो चुनाव में जो पार्टी हार जाती है, जिसके पास कम वोट होते हैं, जो बहुमत नहीं बना पाती हैं, आधी से सपोज किसी राज्य में 100 ही सीटें हैं। ठीक है, तो एक पार्टी को 70 मिल गई और एक को 30 मिली। ठीक है, जो 30 वाली जो पार्टी है वो क्या है, वो विपक्ष है, अपोजिशन रहेगी। वो भी तो 30 लोग जो जीते हैं वो भी तो असेंबली में बैठेंगे ना। कौन सी असेंबली, जो विधानसभा है हमारी,
उसमें बैठेंगे और वो अपोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। द पार्टीज़, वो पार्टियाँ जो इलेक्शन में सरकार बनाने से हार जाती हैं, सफल रहती हैं, वो अपोजिशन या विपक्ष बनाती हैं, वो क्या, उनका काम क्या होती है, देखो अब वो क्या करता है, वो सरकार के उन मामलों पर प्रकाश डालता है जिनमें वो असफल रही है, जिन कार्यों को करने में असमर्थ रही है सरकार, उन पर क्या करती है, प्रकाश डालती है। अपोजिशन का होना क्या करता है, सरकार को अपना काम सुचारू रूप से करने में मदद करता है। मतलब वो बार बार उनको फोर्स करते रहेंगे, आपने ये नीतियाँ बनाने का वादा किया था लेकिन आपने वादा पूरे नहीं किए, और एक डिक्टेटर या फिर तानाशाही बनने से रोकती है, सरकार को मनमर्जी करने से रोकता है अपोजिशन। और इस तरह जो अपोजिशन है सरकार के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है बेटा।